प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाएंगे। ये हमारे द्वारा तैयार की गई एक बेहतरीन 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, यानी फुल सेट है। और इसमें आप अगर 70 प्लस अगर अपना ला देते हैं स्कोर तो आपका सिलेक्शन तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है और पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के धर्मपाल ने की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भागलपुर ज़िले में है, ठीक है। और यहाँ पे धर्मपाल जो है ये पाल वंश का जो शासक है और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की। तो ये क्वेश्चन से इतना आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम, यानी कह रहा है कि रानी पद्मावनी के पति का नाम क्या था। तो चित्तौड़ विजय जैसा कि आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने यही पद्मावनी को पाने के लिए किया था, ऐसा हिस्ट्री में आता है। और इनके पति का नाम जो था राणा रतन सिंह था। राइट आंसर डी हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो एक दिल्ली का शासक था और इसने जो है 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़ का अभियान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो इनमें से जो है नागा अर्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और नागा अर्जुन ने ही शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तुकाराम वल्लभाचार्य और त्यागराज ये सभी भक्ति आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। और यह युद्ध जो है ये अरावली पहाड़ी जो राजस्थान में पड़ता है उसी में हल्दी घाटी में हुआ था, इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध और 1576 में होता है। और यह युद्ध जो है मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के बीच होता है, जिसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं और उनको बचा लेता है बिंदा झाला। बिंदा झाला के प्रयासों से वो युद्ध से मैदान से भाग निकलते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे ये हकीम खां थे। इस युद्ध में हकीम खान, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, कौन थे? हकीम खां थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एतमानुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो एतमानुद्दौला का मकबरा आगरा में जो है नूरजहाँ ने बनवाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नूरजहाँ एतमानुद्दौला का मकबरा बनाया था और इसको हुमायूं के मकबरे तथा ताजमहल के मध्य कड़ी कहा जाता है। और इसमें एक चित्रकारी नई शैली का प्रयोग हुआ था, उस शैली को याद रखिएगा, पित्रादूरा, ये शैली का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन आता है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। तो मुगल चित्रकला ने जहांगीर के काल में उन्नति की, इसीलिए जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। तो आपको बता दें कि बंदा बहादुर का मूल नाम जो था ये लक्ष्मण देव था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। और अंग्रेज़ों ने 1633 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री जो है उड़ीसा में स्थापित की थी, ठीक है, उड़ीसा के हरिहरपुर में और बालासोर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक होगा, प्रवर्तक यानी स्टार्ट किसने किया था। तो कॉर्नवालिस के शासक काल में ये हुआ था, भारतीय लोक सेवा आयोग का स्टार्ट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, कॉर्नवालिस ने 1793 में ये जो है अस्थाई बंदोबस्त की भी शुरुआत करता है कोलकाता में, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग्स थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। और अगर आपसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएगा उसका आंसर। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक जो है दीनबंधु मित्र हैं। मित्र होगा यहाँ, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये बंगाल का प्रसिद्ध नाटक है ये नील दर्पण पुस्तक, जिसमें बताया गया कि कैसे किसानों पर दुर्दशा अंग्रेजों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र जो उदंत मार्कंड था जो 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, ये कहाँ से हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये जो है कोलकाता से हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसके जो संपादक थे उदंत मार्कंड के, इनका नाम था, नोट कर लीजिए, जुगल किशोर शुक्ल थे संपादक। कोलकाता से हुआ था उदंत मार्कंड, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया। तो कौमी आवाज़ पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। इनके साथ जवाहरलाल नेहरू के साथ एक और नाम याद रखिएगा, रफ़ी अहमद किरदई। इन्होंने इनका साथ दिया था, रफ़ी और अहमद किरदई ने, ठीक है। और इसका जो है प्रकाशन जो है ये लखनऊ से होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर के दिन स्थापना इसकी होती है। और ए हुम इसके संस्थापक थे। और उस समय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल याद रखिएगा 1884 से 88 ईस्वी तक था, ठीक है। और इसी लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, इसके संबंध में इसका किसके साथ संबंध है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, इसका संबंध जो है प्रफुल्ल चाकी से है और खुदीराम बोस से है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में जो है बम फेंका था न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, लेकिन वो बच निकला और कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री मारी गई, जिसके लिए खुदीराम बोस को फांसी हो गया। और ये जो है प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या अपना कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को श्यामजी कृष्ण वर्मन ने स्टार्ट किया था। और ये श्यामजी कृष्ण वर्मन के जो है ये गुजरात से रिलेटेड है। और इन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और ये जो है इन्हीं के एक शिष्य थे मदन लाल ढींगरा, जो कर्नल वैली की हत्या किए थे, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, नवाब शमीउल्लाह खां थे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, किसके बाहर। तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम, गुजरात में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, करा है कि इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो इनमें से राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा होता है 1929 ईस्वी, 1829 ईस्वी में। तो इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 1929 में जो है बिहार में जो है किसान आंदोलन चला था स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है। तो वो दो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं मंगल के। तो मंगल का दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यू आंकड़ों के अनुसार शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो बृहस्पति का है, गैनीमेड। ये भी याद रखिए, गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है किस देश का हिस्सा नहीं है। तो आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साथ साथ इटली, स्लोवेनिया, ये सभी में फैला है। और आल्प्स पर्वत की आपको बता दें सबसे ऊंची अगर चोटी पूछे तो आपको याद रखिएगा माउंट ब्लॉक है। माउंट ब्लॉक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अगर यूरोप की सबसे बड़ी चोटी पूछ ले, सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला, तो माउंट एल्ब्रूस है जो कि रूस में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा समूह देश म्यांमार से लगा है, सीमावर्त है। तो भारत और चीन के साथ कौन कौन है। तो भारत और चीन के साथ जो है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थाईलैंड लगा है, लाओस लगा है और बांग्लादेश लगा है म्यांमार के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, म्यांमार की सीमा जो है, एक मिनट, म्यांमार की जो सीमा है, म्यांमार की सीमा जो है ये भारत के साथ जो है 1403 किलोमीटर लगी हुई है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। तो आपको बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। 23 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और स्थान उससे जुड़े, मतलब सम्मिलित, गलत है। कौन सा इसमें से गलत है। तो देलाबग परियोजना देहरी रोहतास में बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जयनगर स्मॉल स्केल परियोजना रफ़ीगंज, यही गलत है। औरंगाबाद में ये नहीं है, जयनगर मधुबनी के तरफ ये पड़ता है। अगला है तेजापुर स्मॉल स्केल परियोजना ओबारा औरंगाबाद, ये भी सही है। और चौथा अगनूर परियोजना कलेर जहानाबाद, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रीसियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो डॉक्टर ग्रियसन पुरस्कार जो है मैथिली और मगध की पुस्तकों के लिए दिया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक संख्या में 342 से भाग देने पर 47 शेष मिलता है। यदि उसमें 19 से भाग दे तो कितना शेष मिलेगा। तो आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन को जितना शेष मिलता है उसमें नेक्स्ट चीज़ से भाग दे देते हैं। तो शेष 47 है और 47 में 19 से भाग देंगे और जो भी शेष आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 19 दूनी का 38 बचेगा 9 शेष, तो यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक और मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे दुगने पर बेचता है तो उसका लाभ। तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 20% लाभ पर बेचता है उसको, तो 120 में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। कह रहा है इसके दुगने पर बेचे, यानी 120 का दुगना 240 पर बेचे तो कितना का लाभ होगा। तो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 240 में बेचे, यानी 140% का जो है वो लाभ होगा। राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण पृष्ठीय तनाव है। तेल का तन तनाव जो है पानी से कम होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो विबग्योर रूप में बढ़ जाता है, VIBGYOR। तो इसके बीच में क्या पड़ेगा? ग्रीन पड़ेगा, यानी हरा रंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है, और सबसे कम रेड का होता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या घटित होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो जब भी आप पानी में नमक मिलाइएगा तो उसका क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव यानी हिमांक पॉइंट घट जाता है। ठीक है, राइट आंसर ये घटता है होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन पाते, इसका क्या कारण है? तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसी कारण हम लोग एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितना यूनिट खर्च होगा? तो इसका फार्मूला होता है, यूनिट की संख्या बराबर होता है वाट यानी 60 वाट गुने घंटा यानी 5 घंटा और दिन यानी 30 दिन और बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 2 तिहाई 6 यानी कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 यूनिट। 3 तिहाई 9 यूनिट। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो इसमें से जो है यूरेनियम ईंधन है, थोरियम ईंधन है, रेडियम ईंधन है। हीलियम जो है ईंधन नहीं है, ये एक अक्रिय गैस है जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कनम बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कनम में है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में, ये भी सही है। अगला देखते हैं, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये चेन्नई में नहीं है, ये यूपी में पड़ता है। यूपी के इलाहाबाद में स्थित है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है, कौन है इसमें से? तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है वो है गोमती। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सोन कहाँ से निकलता है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा जो है झेलम की एक सहायक नदी है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से जो है चाय बागानों के लिए जो है अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। और हमेशा याद रखिएगा, चाय बागानों जहाँ पे होते हैं वहाँ जल निकासी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, वहीं पे चाय होते हैं, क्योंकि जल निकलने से इसमें उर्वरकता बढ़ती है। तो ये पर्वतीय ढलाने पर इसीलिए इसको लगाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था जो भारत में है वो गंगा नहर व्यवस्था है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, और अलमाटी बांध आपको कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, कृष्णा नदी पे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूंगा रेशा की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ पे? तो असम में। असम में मूंगा रेशा बहुत ज़्यादा होती है, पूरे विश्व में असम फेमस है इसके लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ ही मेघालय में भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि ठोस कपूर में कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कपूर जो है वो ऊर्ध्वापातन की विधि से ठोस से सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेप्थलीन भी ऊर्ध्वापातन विधि का ही प्रयोग करके सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। राइट आंसर ए हो जाएगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है और ये जो है परतदार अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रावा क्रिस्टल नहीं है? तो इनमें से जो है गंधक जो है एक रावा क्रिस्टल नहीं है, बाकी क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, हीरा सभी रावा क्रिस्टल है। रावा क्रिस्टल का मतलब क्या होता है ये जान लीजिएगा। खनिज पदार्थ एवं पदार्थ विज्ञान में क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिनके अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। तो इनमें हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट जो है क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं। साथ में नमक, बर्फ, ये सभी क्रिस्टल्स की श्रेणी में आता है, जबकि गंधक इसमें नहीं आता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो CO समूह का जो आबंध क्रम है ये 3 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है CNG क्या है? तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट आंसर ए हो जाएगा। और CNG का प्रयोग जो है इसमें मेनली जो है मीथेन का प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा, और ये जो है पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषक होता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब कम उत्पन्न होते हैं, ना के बराबर। इसीलिए इसका प्रयोग अब देखिएगा आप लोग ऑटो चालक में भी किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर होते हैं ह्यूमस का उदाहरण है। तो ह्यूमस जो है ये जैविक कोलाइड का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ही ह्यूमस कहते हैं और इसमें जैविक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है समस्थानिक ये C614 है, इसका संबंध बोल रहा है किससे है? तो समस्थानिक कार्बन का C14 इसका संबंध जो है जीवाश्म को आयु ज्ञात करने से। राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन के 3 समस्थानिक है, C612, C613 और C614। तो 614 का प्रयोग हम लोग फॉसिल यानी जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है और इसी को कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो अगर आपके मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो आपके जो है ब्रिक यानी किडनी के फेल हो जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स विषाणु में क्या होता है? तो एड्स विषाणु में RNA और प्लस प्रोटीन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है? तो एक्साइज ड्यूटी है ये वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री दोनों पर लगता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है खेती और खेती का नामकरण कौन इसमें गलत है? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही है। फलों की खेती को एग्रोनॉमी कहती है, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर ये गलत है क्योंकि हॉर्टिकल्चर में सब आ जाता है, फूल फल सब तथा उसका अध्ययन, उसका रख रखाव सब आता है, तो हॉर्टिकल्चर नहीं होगा। सब्जियों की खेती इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं, केवल सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर। राइट आंसर सी हो जाएगा। और फलों की खेती पोमोलॉजी सही दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो मिर्च की जो तीक्ष्णता होता है इसका कारण कैप्साइन का उपस्थिति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कैप्साइसिन से ही मिर्च का तीखापन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पशुओं में विशेषतः दुधारी गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसमें अंजोला जो है वो दुधारी गो
गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि अंजोला जो है इसको खाने से पशुओं में 15 से 20% जो है दूध उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और ये अंजोला जो है जल सतह पर तैरने वाला एक जलीय फर्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी प्रकाश जो है वो लाल होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य में बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी तो यदि वह नहीं ले रहा है तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, सूखा रोग डी की कमी से, और स्कर्वी रोग विटामिन सी। तो बी सी डी, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बी डी सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कौन सा अन्य तत्व होता है? तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, साथ में कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सभी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? तो गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है एथिलीन। ठीक है, और इसको फलों की सुरक्षा में भी प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के संबंध में जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 62 वर्ष की आयु तक रह सकता है, जो भी पहले हो। राइट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। 4 वर्ष नहीं होगा, ठीक है, बी गलत है। 3 वर्ष भी नहीं होगा, 2 वर्ष भी, यानी सी डी भी गलत है। पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित एक कंपनी है और इस कंपनी का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, और ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा वाली कंपनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है DTAA का पूरा नाम क्या है? तो DTAA का पूरा नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संगठन बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा प्रदान करता है? तो बफर स्टॉक फाइनेंस सुविधा जो है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड प्रदान करता है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। IMF की हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्न में से किन संस्था को आवश्यक माना गया है? तो भारतीय जो संघवाद है इसमें विविधताओं को एकता को प्रोन्नत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तो बिल्कुल सही है। वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है। एक न्यायिक व्यवस्था एवं एकल भारतीय सेवा, ये भी सही है, यानी सभी सही है, सभी को आवश्यक माना गया है। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र किस में है? तो संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना जो 1952 ईस्वी में हुआ था। वित्त आयोग, इसका जो है 280 अनुच्छेद में जिक्र है, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा का जिक्र जो है ये 312 अनुच्छेद में है। तो इम्पोर्टेंट है, सबको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जैसे निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आपको बता दें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, जिसमें कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, सामाजिक समानता, अवसर का समानता, ये सभी है, जबकि आर्थिक समानता का जिक्र नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परामर्श द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, यही सही नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा कि परामर्श जो है ये मौलिक अधिकार में होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। 5 प्रकार का रिट। नेक्स्ट देख लेते हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति में बिहार का राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने बिहार का जो राज्यपाल है, ये याद रखिएगा, ये बिहार के राज्यपाल के पद पर जो है 1957 से 1969 तक
67 तक ये रहे हैं, 2 कार्यकाल रहे हैं और इसके बाद ये जो है राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखिक परीक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उनका राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, ये गलत है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, गलत पूछा है। ठीक है, राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकते हैं, वो जिस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लग के हटता है उसी तरह इसका भी जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हटते हैं उसी तरह इनको भी हटाया जा सकता है। और कैग का जो है 148 में अनुच्छेद में जिक्र है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें जो है 30 सदस्य और सभी के सभी जो है लोकसभा से होते हैं। 1 वर्ष कार्यकाल होता है और ये जनरली जो है बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद इसका गठन होता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। याचिका समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है सभी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का मत किया गया है? तो धारा 14 क के तहत किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास है, अमेरिका में। राइट आंसर सी हो जाएगा। और भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर को कहते हैं। यहाँ पे जो है सिलिकॉन वैली में अमेरिका में बहुत सी IT कंपनियाँ हैं, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन शामिल है? तो जैविक जो घटक है इसमें उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटन तीनों शामिल होते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया? तो इसको भारत सरकार ने जो है ये 2010 में स्थापित किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है BOD। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, इस समय इस वर्ष की थीम 2023 की पूछा है। तो विकसित युवा विकसित युवा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो याद रखिएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वाणी जयराम, इनका संबंध जो था ये संगीत से था और पार्श्व गायिका ये थी। ठीक है, फरवरी 2023 में इनका निधन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य को झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला? तो 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तराखंड को फर्स्ट पुरस्कार मिला। सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र था, थर्ड स्थान पे UP था, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये द कश्मीरी फिल्म को दिया गया और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड RRR को दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है अमरप्रीत सिंह बने हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि अगर वायुसेना का प्रमुख पूछ ले हेड, तो याद रखिएगा कौन है? विवेक कुमार चौधरी। ठीक है, हेड है। वायुसेना दिवस पूछे तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम था? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ये केरल का है। सेकेंड स्थान पे जो है कर्नाटक रहा है, कर्नाटक सेकेंड रहा है और थर्ड स्थान जो है तमिलनाडु को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वां वन रिपोर्ट 2021 में जो आया, इसके अनुसार भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो इस
वर्ष जो 2022 में 17वां वन रिपोर्ट 2021 आया था, इसमें 33% भूभाग वर्णावरण लक्ष्य को हासिल करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 17 है। याद रखिएगा 17वां था रिपोर्ट और 17 है टोटल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन करने के लिए युवा 2.0 की शुरुआत की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84वां क्वेश्चन है कह रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक, इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के पंजाब राज्य से है। ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे, लेकिन इनके जो पिताजी थे, पूर्वज जो थे, ये भारत से रिलेटेड है। और ये ऋषि सुनक जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर ए बी होगा। याद रखिए कंजर्वेटिव पार्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा। ये भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि 2024 में जो है ये USA और वेस्ट इंडीज में होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से था? तो सुधीर लाठ का संबंध जो है भारोत्तोलन से था। अब बात हो रही राष्ट्रमंडल खेल, तो बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इसमें भारत ने 61 पदक जीत के चौथे स्थान हासिल किया था। टोटल जो है 22 जो है स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना परसेंट था? तो 2.3% था प्राथमिक घाटा GDP का। टोटल जो बजट था उसका कुल व्यय था 45.03 लाख करोड़ रुपया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का नया राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सिक्किम का अगर CM पूछ ले तो याद रखिएगा प्रेम सिंह तमांग है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के CM है। ठीक है। शिव कुमार शुक्ला याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और वहाँ के CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत कौन है? तो यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत भारत में आयुष्मान खुराना को बनाया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वीर गॉर्जियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के मध्य, इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो ये जापान के, याद रखिएगा जापान के हायाकुरी में इसका आयोजन किया गया। ये वायुसेना अभ्यास है, भारत और जापान के बीच होता है वीर गॉर्जियन। और इसमें जो है भारत की नेतृत्व महिला स्काई ड्रेवन अवनी चतुर्वेदी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन शुभारंभ कहाँ किया गया? था आदि महोत्सव का शुभारंभ ये नई दिल्ली में किया गया PM मोदी द्वारा, जो आदिवासी को डिनोट था। अगला क्वेश्चन कर रहा है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है सूर्य कुमार यादव को दिया गया। जबकि बेस्ट, अगर आपसे पूछे कि बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो बाबर आजम थे, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो श्रीनिवास वर्धन जो है ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थे। इस बार पद्म विभूषण जो है ये 6 व्यक्तियों को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल जो है 109 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया इस बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ? तो भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार जो है ये 1862 में स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, और कागज़ की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? तो कागज़ की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो कार्य है साख नियंत्रण, ये बिल्कुल है। साख सृजन ये इसका कार्य नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों का होता है, जबकि साख नियंत्रण मौद्रिक नीति का निर्माण और अनुसूचित वाणिज्य बैंक का शिखर संस्था के रूप में, तो ये तीनों इसका कार्य है। साख सृजन इसका कार्य नहीं है। साख सृजन वाणिज्यिक बैंकों का के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन
मैथ से है। कह रहा है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो अब जानते हैं 5 क्रमिक विषम संख्या अगर होगा तो बीच वाला औसत होता है, तो 21 बीच वाला, और चूंकि विषम संख्या है तो 2 घट जाएगा, तो -1 और 2 दूनी का 4 माइनस घट जाएगा, तो 21 में से 4 गया, यानी 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है राम ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन 24% किया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो टोटल पूर्णांक कितने का था? तो 36% करना था, किया 24% लाया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो 9 अंक अगर इसमें जोड़ दें तो ये उत्तीर्ण पास होने वाला अंक, ये भी पास होने वाला अंक, तो इक्वल टू हो जाएगा बराबर में, क्योंकि ये भी पास होने वाला अंक और ये भी पास होने वाला अंक। 36 में से 24 गया, यानी 12% का मान 9 हो गया, तो 100% का मान जो उसका पूर्णांक था तो वो क्या हो गया? 75 हो जाएगा। काट के देख सकते हैं ऐसे, 12% का मान 9, तो 100% 9/12 गुने 100, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 से 25, 25 तिहाई 75, राइट आंसर 75 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको स्किप कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा था, चोर 100 मीटर पीछे है, यदि सिपाही चोर का चाल 5/4 है तो पकड़े जाने में कितनी दूरी तय करना होगा? तो इसको आप ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसमें स्पेस नहीं है, नहीं तो इसको भी हम समझा देते। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी एक मिश्रण है, ये भी आप कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 100 क्वेश्चन की आज ये सीरीज पूरी कर ली, और आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।